आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर मालीवाल मामले में रिपोर्टिंग रोकने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने याची को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, जब मालीवाल को आपत्ति नहीं तो आप कौन होते हैं। यह याचिका मात्र प्रचार के लिए दायर की गई है। बुधवार को विभव कुमार ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। विभव ने याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की भी मांग की थी। याचिका में विभव ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है, जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले, पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो। अदालत ने 28 मई को आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को फिर 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और साथ ही लोगों को पानी की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में पानी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी है। दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा ने विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। इस दौरान भाजपा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये बनावटी संकट बनाया है। वो जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ के मुनाफे में था और आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। ये वो सरकार है जो हमेशा मुफ्त पानी का वचन देती थी और आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। दिल्ली सीएम ने एक्स पर लिखा, इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है। पिछले वर्ष दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 7,438 मेगावाट थी। नौतपा के चलते पड़ रही भीषण गर्मी का असर अयोध्या के धार्मिक पर्यटन पर भी दिख रहा है। रामलला के दर्शनार्थियों के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुरुवार को तापमान 42 डिग्री रहा। इसके चलते श्रद्धालु भी कम आ रहे हैं। इन दिनों जहां 1.5 लाख श्रद्धालु रोजाना रामलला के दर्शन कर रहे थे, वहीं पिछले 2 दिनों में रामलला के दरबार में महज 1.15 लाख श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई है। श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के पीछे भीषण गर्मी को कारण बताया जा रहा है। गुरुवार को राम जन्मभूमि पथ के सामने से गुजरने वाले रामपथ पर चहल पहल पहले की तुलना में कम दिखी। बिरला धर्मशाला के पास जहां तिल रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सुबह 11 बजे सन्नाटा पसरा रहा। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते रोजाना दर्जनों श्रद्धालु राम जन्मभूमि पथ व हनुमानगढ़ी जाने वाले भक्तिपथ पर गश्त खाकर गिर रहे हैं। बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 2 बजे एक महिला श्रद्धालु राम जन्मभूमि पथ पर गश्त खाकर गिर गईं। उन्हें इलाज के लिए श्रीराम अस्पताल पहुंचाया गया। बुधवार को रामलला के दरबार में महज 65,282 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई थी, तो बृहस्पतिवार को यह संख्या घटकर 50,115 पहुंच गई। हर नए महीने में कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। 1 जून 2024 से भी नियमों में बदलाव होने वाला है। चिलचिलाती गर्मी के बीच जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर, बैंकों की छुट्टियां, आधार कार्ड में अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में परिवर्तन होने वाले हैं। 1 जून 2024 को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी समेत पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव कर सकती है। इससे पहले मई में पेट्रोलियम कंपनियों ने वाणिज्यिक कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की थी। 1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। नए महीने से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। नए यातायात नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के लोगों पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने या उनके वाहन चलाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के अनुसार
अगर आपने 10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो 14 जून तक आप ऐसा फ्री में कर सकते हैं। UIDAI पोर्टल पर 14 जून 2024 तक आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया मुफ्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जून में कुल 12 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। निशांत देव शुक्रवार को यहां मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंचकर पेरिस खेलों के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता जो पिछले क्वालिफायर में ओलंपिक बर्थ से चूक गए थे, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के वासिल सेबोटारी को 5-0 से हराकर कोटा हासिल किया। यह भारत का चौथा कोटा स्थान है, जिसमें महिला मुक्केबाज निखत जरीन, प्रीत पवार और लवलीना बोरगोहेन पहले ही पेरिस के लिए अपना रास्ता सुरक्षित कर चुकी हैं। 71 किलो भार वर्ग में 5 कोटा उपलब्ध हो गए हैं। देव पूरे टूर्नामेंट में हावी रहे। उन्होंने शानदार शुरुआत की। अंकुशिता बोरो की विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर्स में शुक्रवार को यहां स्वीडन की एग्नेस एलेक्सियसन से 2-3 से हार के साथ ही भारत की महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल करने की उम्मीदें भी समाप्त हो गई। भारत की 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी स्वीडिश प्रतिद्वंदी के सामने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन यूरोपीय खेलों की पूर्व पदक विजेता खिलाड़ी ने अपने अनुभव के दम पर बोरो को बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के सबसे बड़े सियासी दाव ओल्ड पेंशन स्कीम को अब नई भजनलाल सरकार बदलने का मन बना रही है। इसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में 50% पेंशन के नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके लिए वित्त विभाग के स्तर पर कागजी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नीतिगत निर्णय होने की वजह से आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसमें कोई निर्णय हो सकता है। बता दें कि पिछली गहलोत सरकार ने साल 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए लागू न्यू पेंशन स्कीम की जगह OPS लागू की थी। इसके बाद कांग्रेस शासित कुछ अन्य राज्यों में भी OPS लागू की गई, लेकिन केंद्र सरकार में OPS लागू नहीं की गई। राजस्थान में पेंशन पर सरकार सालाना करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च रही है, यानी हर महीने करीब 1,300 करोड़ रुपए। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर भी लगभग 1,100 करोड़ रुपए प्रति माह का खर्च होते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्व CM अशोक गहलोत ने जो 5 गारंटी दी थी, उनमें से एक यह थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए नया कानून लाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस चुनाव हार गई थी। बदमाशों ने दिनदहाड़े फैक्ट्री में घुसकर मैनेजर को पीटने, हवाई फायरिंग का मामला खबर कर चलने के बाद पुलिस ने विधायक लिखी गाड़ी को आरोपी के साथ पकड़ा। पुलिस ने 22 बदमाशों पर किया मुकदमा दर्ज। विधायक लिखी गाड़ी से आकर दिनदहाड़े फैक्ट्री में घुसकर मैनेजर को पीटा। लाइव मारपीट CCTV कैमरे में हुई थी कैद। मुरादाबाद से विधायक लिखी गाड़ियों में सवार होकर आए थे बदमाश। मिड डे मील की गाड़ी पर तिरपाल ढकने को लेकर हुआ था विवाद। गजरौला थाना क्षेत्र की औद्योगिक नगरी का मामला।